हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ में। हम आपको बताएंगे गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। ये मैंने समीकरण आपके सामने लिख दिया है। अब आपको सबसे पहले हम आपको आज की इस वीडियो में गुणनखंड निकालना बताएंगे, फिर हम इसके बाद जो आपकी वीडियो लाएंगे फिर हम आपको एक्सरसाइज से आपको बताएंगे फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये हम आपको आज की इस वीडियो में गुणनखंड निकालना बताएंगे कि कैसे किसी संख्या का गुणनखंड निकाला जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एलसीएम और एचसीएफ आते ही होंगे, वो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपको आते होंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब ये कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ क्या करें, सिंबल देखिए दोनों में प्लस है। तो अब आपको यहाँ से देखना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको c मानेंगे। तो यहाँ से तुलना होती है, एक द्विघात समीकरण होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो वहां से तुलना करेंगे तो c का मल्टीप्लाई a से कराएंगे। अब यहाँ पर a कोई संख्या नहीं तो वहाँ 1 मानेंगे, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 माना जाता है। तो 6 को मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 1 से करेंगे, तो 6 बन जा 6 आया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस 6 के ऐसी दो संख्या निकालनी है जिनका गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर, क्योंकि इस सिंबल को देखना होता है, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 5, है ना। तो अब आप कोई दिमाग लगाइए या नहीं लगा सकते, तो देखिए कैसे लगाते हैं। 6 लिखिए, 6 का एल्सियम निकालिए, 2 1 2 2 3 6, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 3। तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से कीजिए, कितना हो जाएगा 6, और 3 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5। तो बन गई ना, 2 का 3 का जोड़ने पर 6 आएगा, और 2 और 3 को जोड़ने पर 5 आएगी। तो संख्या बन गई, नहीं बन गई, 2 संख्या बन गई, 3 और 2। ठीक है, तो ये ऐसे पता करते हैं। अब हम ये इरेज कर रहे हैं और आपको बताएंगे कैसे बनेंगे। देखिए यहाँ से कैसे बनेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, आप इसको तोड़ना है, 5 को तोड़ना है, तो 5 की जगह पर सबसे पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या, तो ये आप हमेशा चलाएंगे, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का मल्टीप्लाई एक्स से कीजिए, कितना हो जाएगा 3x प्लस 2 का x से कराइए, 2x हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। अब ये कॉमन ले लीजिए, यहाँ से ये वाला x दोनों में x है, x को ले लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 3, और यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए प्लस का, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 3 बराबर 0। तो आपके दो समीकरण आएंगे, x प्लस 2, और देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम सेम है, वो लिख लीजिए x प्लस 3 प्लस ये आपका द्विघात समीकरण, ये लिख लेंगे दोनों फैक्टर। ठीक है, अब शून्य बनाना चाहे तो वो बाद में शून्य बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, ये माइनस है, तो इस माइनस की कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ 8 को देखना, और 8 के पहले वाले सिंबल को, कितना है प्लस है ना, तो 8 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिसको जोड़ने पर कितना आ जाए 6 आ जाए, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 8 आ जाए। ठीक है, कोई नहीं पता है ना, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, पहले 8 का फैक्टराइजेशन निकालिए, कितना हो जाएगा 2 1 2 2 4 8, फिर 2 से 2 2 4, फिर 2 से 2 1 2। अब यहाँ पर 3 संख्या में हमें तो 2 बनाना है ना, तो 2 का पेड़ ले लीजिए, 2 कितना हो जाएगा 4, 4 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो 6, और 4 दूनी 8। बन गई कि नहीं बन गई, ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आप ये जरा नोट कर लो, फिर इसको इरेज कर दें ऐसे। ठीक है, तो इसको इरेज कर लें। तो अब यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, आपने 4 को तोड़ा, किसने 4 प्लस 2 में 6 को तोड़ा है ना, एक्स प्लस 8 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब देखिए ये माइनस, इसको माइनस बना दें, क्यों, प्लस सॉरी माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 8 बराबर 0। अब यहाँ से अब क्या करिए, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, इसको बंद कीजिए, यहाँ से दोनों में x है, x कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, ये हो जाएगा x माइनस 4, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस माइनस माइनस 8 को दे दें 4 बटे 2 में, तो यहाँ 4 हो जाएगा बराबर 0। तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 2 आएगा, और ये क्या हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। देखिए कितने आसानी से हम आपको गुणनखंड विधि बता रहे हैं कैसे निकाला जाता है। ठीक है, फिर देखिए तीसरे में क्या है, तीसरे में भी वही। अब तीसरे में क्या है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, आपको इस सिंबल पर ध्यान देना है बस। अब यहाँ पर क्या करना है, अब ऐसी दो संख्या प्राप्त कीजिए जिसको घटाने पर 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर
8 आ जाए। तो 4 दूनी कितना होता है, 4 दूनी 8 और 4 से 2 घटाएंगे 2 बच जाएगा, है ना, ऐसे आता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या, इसको देखिए 4 सिंबल ये रहेगा आपके माइंड में ऐसे, ठीक है, 4 से 2 घटाएंगे 2 बच जाएगा, एक्स हो जाएगा -8 बराबर 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 2x माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये बंद कीजिए, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 4 बचेगा, और यहाँ से -2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा बराबर 0। जो ब्रैकेट में उसको लिख लीजिए और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको लिख लीजिए x माइनस 2 बराबर 0। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी तरह हमको चौथा लगाना है, पांचवा लगाना है, फिर छठा लगाना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम बताते हैं कैसे होगा। देखिए अब यहाँ पर क्या करना, देखिए यहाँ दोनों में माइनस आ गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, माइनस आ गया कोई बात नहीं, सिंबल आपको ये देखना है। तो माइनस आया मतलब आप दो संख्या ऐसी ढूंढिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 50 आ जाए, और माइनस करने पर 5 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, अब आप चाहे तो ऐसे दिमाग लगा लीजिए या फिर इसको एलसीएम निकालिए। तो हम तो ऐसे बता रहे हैं, हालांकि भाई निकालेंगे तो पता चल जाएगा। 10 पचे कितना होता है 50, और 10 से 5 निकालेंगे 5 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, बस ऐसे दिमाग लगाते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 10 और क्या कर रहे हैं माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स 50 बराबर 0, है ना। तो यहाँ से बता दीजिए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा 5x माइनस 50 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, x माइनस 10 बचेगा, और यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे 5, तो क्या बचेगा x माइनस 10 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा और एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा, बस ये ऐसे हो जाएगा बराबर 0, है ना। ये आ गया इसका इक्वेशन। इसी तरह ये भी, यहाँ भी देखिए दोनों में माइनस है, तो यहाँ को देखिए आप माइनस है ना, मतलब क्या करेंगे, घटाने पर 2 आना चाहिए और गुणा करने पर 8, 4 दूनी 8, 4 से 2 निकालेंगे 2, है ना। यहाँ पर प्लस माइनस था, यहाँ देखिए सिंपल दोनों में माइनस है, तो कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 और x माइनस 8 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये सिंबल इसको बना देगा प्लस, ये हो जाएगा 2x माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 बचेगा, और यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। अच्छा यहाँ 2 कॉमन क्यों आएगा, क्योंकि 8 को तोड़िए, 8 को हम तोड़ेंगे 4 गुणे 2 में, तो दोनों में जो समान होता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 4 ये हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0। ये हो गया, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन। इसी तरह अब छठा भी देखिए, छठे में क्या है, देखिए माइनस है, क्या करना, इसका मल्टीप्लाई करने पर 27 आ जाए और घटाने पर कितना आ जाए 6 आ जाए। तो 9 त्रिक कितना होता है, 9 त्रिक 27, और 9 से 3 घटाने पर कितना बचेगा 6। इसी तरह क्वेश्चन करने हैं, तो सारे क्वेश्चन इसी तरह किए जाएंगे, ठीक है। और जो फैक्टरेशन नहीं होते हैं उसमें दूसरा फार्मूला होता है, वो हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। तो देखिए ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस, पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या, x माइनस 27 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस माइनस माइनस 3x माइनस 27 बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, x प्लस 9 बचेगा, और यहाँ पर माइनस 3 कॉमन लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा 9 बराबर 0। तो x प्लस 9 हो जाएगा और x माइनस 3 बराबर 0। ये हो गए आपके नॉर्मल फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये हम आपको बता दिए, प्लस से शुरुआत किए थे, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस माइनस। अब आपको सिंबल की भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि यहाँ माइनस आ गया। अब आपको दिक्कत क्या होगी, यहाँ पर जैसे हमारी संख्या गई तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आपको संख्या वाले बता दें 2-3 क्वेश्चन, फिर आपका ये फैक्टराइजेशन एकदम कंप्लीट हो जाए, फिर हम आपको आगे एक्सरसाइज बताएंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो आइए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखिए, अब यहाँ पर आपको संख्या आगे मिलेंगी, तो संख्या में कोई दिक्कत नहीं, संख्या की मैंने क्या कहा था, संख्या मिलेंगे c का मल्टीप्लाई a से कराएंगे, जो आएगा उसको लिखेंगे नहीं, माइंड में रखते हुए उसका फैक्टराइजेशन करना। तो देखिए कितना हो जाएगा,
2 3 कितना होता है, 2 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है। तो 6 की मल्टीप्लाई करने पर या जोड़ने पर 5 आना चाहिए और गुणा करने पर 6 आना चाहिए। तो कैसे हो जाएगा, अभी याद है, अभी मैंने बताया था 6 आता है, मतलब 2 3 6 और 2 और 3 जोड़ेंगे 5 है ना। तो क्या हो जाएगा, ये होगा 2x² माइनस 5 से पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या 2 3 6, ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x² माइनस 3 हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2x हो जाएगा और प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो आएगा 2x माइनस 3 और यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस 3 बराबर 0। तो इसके फैक्टरेशन क्या आएंगे, x माइनस 1 आएगा और ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। ये आया इसका पहले का फैक्टरेशन, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा। देखिए क्या किया है, आपको 3 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 के फैक्टरेशन करने प्लस होने पर मतलब प्लस आना चाहिए, मीन्स 5 आना चाहिए और गुणा करने पर 6 आना चाहिए। तो 3 प्लस 2 कितना होता है 5 और 3 दूनी 6, बाकी सिंबल है तो वो गुणा करके माइनस बनाएगा, फिर कॉमन ले लेंगे, सीधी नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब देखिए क्या है जैसे, तो 4 का मल्टीप्लाई किससे कराओगे, 3 से कराएंगे तो 4 में कितना होता है 12, 12 के ऐसे फैक्टर करो इस दो संख्या लगाओ कि माइनस करने पर 4 आ जाए और गुणा करने पर 12 आ जाए। अब इसमें कौन कौन सी संख्या आएंगी कि माइनस करने पर 4 आना चाहिए, तो 6 दूनी कितना होता है, 6 दूनी 12 और 6 से 2 घटाएंगे 4 है ना। तो ऐसे आता है, तो ये क्या हो जाएगा 3x² माइनस बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या x माइनस 4 बराबर 0। तो यह क्या हो जाएगा 3x² माइनस 6x माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से क्या, इसको देखिए, यहाँ देखिए x यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉमन, 3 कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस 2। अब ये 2 कहाँ से है, 2 को 6 को तोड़ेंगे 3 गुणे 2 में, तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, x यहाँ भी, x यहाँ भी, 3 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या x माइनस 2। वैसे यहाँ प्लस 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा x और प्लस माइनस माइनस 2 कॉमन लिए तो 2 आ जाएगा बराबर 0। जो ब्रैकेट में उसको लिख दीजिए और जो ब्रैकेट में नहीं है उसको लिख दीजिए 3x प्लस 2 बराबर 0। आप शून्य बनाना चाहें तो x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 आएगा, वैसे इसको तोड़ लेंगे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको करना है हमें, इसमें क्या है, तो इसमें कितना होता है 12। अब यहाँ क्या करना है, 12 तो आया ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं, जहाँ कुछ ना वहाँ पर आप 1 मानेंगे, तो माइनस करने पर 1 आना चाहिए और गुणा करने पर 12। तो कैसे आएगा, दिमाग लगाइए, 12 आएगा। 4 दिन कितना होता है, 4 दिन 12 और 4 से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, तो 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 6x² और फिर माइनस बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या x माइनस 2 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा 6x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, अब इसको 2 गुणे 2 लिख सकते हैं और इसको 2 गुणे 3, तो 2x तो कॉमन आ ही जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस यहाँ क्या बचेगा 2 और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 1 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 ये हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। तो ये आएगा फैक्टर। अब देखिए शून्य को कैसे बता रहे हैं, देखिए एक को ले लीजिए 2x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का जाएगा माइनस का 1 और ये 2 बटे में आ जाएगा, ये आपका पहला निकल आएगा। और इसी तरह 3x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2 जाएगा प्लस 2 बटे में 3। इसी तरह आप सारे निकाल सकते हैं, चाहे तो इसको निकाल लीजिए चाहे इसको निकाल लीजिए, इसके पहले वाले में सारे शून्य इसी तरह निकलेंगे ऐसे करके, बस आप शून्य बना लिए। अब देखिए हमें ये 2 क्वेश्चन है, तो हम ये क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कैसे लगेगा। देखिए 2 9 कितना हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। 18 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि माइनस करने पर 3 आ जाए और गुणा करने पर 18। तो आप दिमाग लगाइए क्या आ जाएगा 6 3 18 और 6 से 3 घटाएंगे 3 आ जाएगा ना। इसी तरह करते हैं, बस क्या हो जाएगा 9x² माइनस 6 माइनस 3 और x हो जाएगा माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9x² माइनस 6x माइनस और माइनस प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0।
तो यहाँ से क्या, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, 3 3 9, 3 2 6, तो 3 दोनों में आना है, 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा 3x बचेगा -2, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 1 3x - 2 बराबर 0, तो 3x + 1 ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा 3x + 2 बराबर ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में, बस हो गया। इसी तरह ये भी करना है, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 12 आया, फैक्टराइजेशन करने पर कितना आना चाहिए, माइनस करने पर 1 आना चाहिए, और गुणा करने पर 12, तो 4 दिया 12, ये भी हो जाएगा नॉर्मल सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा 2x² + 4 - 3, ये हो जाएगा x - 6 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा 2x² + 4x - 3x - 6 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 2x कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा x + 2 आएगा, यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, 3 दूनी 6, 3 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस प्लस ये हो जाएगा बराबर 0, तो एक ये बनेगा 2x - 3, और जो ब्रैकेट है उसको एक ले लीजिए ये बराबर 0। तो ये हो गए आपके संख्या वाले क्वेश्चन। अब उम्मीद करते हैं कि अब किसी भी तरह का गुणनखंड अगर हम दे दें तो आप बेझिझक उसको बिना हिचकिचाए आप उसको कर सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि एलसीएम आपको सही से निकालना आना चाहिए, और सिंबल देख के प्लस करना है, या इस सिंबल को पकड़ना, यहाँ पर जो लगेगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर संख्या आएगी, घटाने पर आएगा कि प्लस, वो संख्या वो सिंबल पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में मैंने जितना भी आपको गुणनखंड निकालने की विधि बताई है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो समझ में आई है, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो आप हमारी इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज के साथ में, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आई है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching this video.